नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, मैं विनय कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएस क्लासेस प्रयागराज में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वॉइस। आज हम वॉइस के बारे में बात करने वाले हैं। वॉइस क्या होता है, वॉइस कितने प्रकार की होती हैं और ये वॉइस का मतलब क्या होता है, वही चीज़ आज हम देखने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले होती है कि ये वॉइस, वॉइस का मतलब होता है हिंदी में जाने तो वाच्य। आप लोग संस्कृत में भी पढ़े होंगे वाच्य परिवर्तन, क्लास 10th में आता है, 9th में भी आता है और आप लोगों ने वाच्य परिवर्तन वही मतलब कि कोई काम जैसे राम को बुलाया जाता है, राम को बुलाया जाता है, जैसे राम को बुलाता हूँ, अगर कह दी राम को बुलाया जाता है, तो वही चीज़ वॉइस होती है। मतलब कोई काम किसी के ऊपर मतलब कोई काम किसी के द्वारा किया जाए, वही चीज़ वॉइस होती है। और वॉइस की डेफिनिशन अगर हम जानना चाहें, सबसे पहले अगर आप वॉइस की डेफिनिशन जानना चाहें, तो आप लिख सकते हैं जब जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदले बदले तथा उसके सेंस मतलब भाव, उसके सेंस को ना बदले, उसके सेंस को ना बदले, वॉइस कहलाता है। वॉइस कहलाता है। वॉइस कहलाता है। जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट जो हमारा अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस है, अगर हम जैसे मान लीजिए एक वाक्य ऐसे लिख दिया है, राम टीचेज अस। आप लोग देखते होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। अगर ये चीज जो चीज हमारा सब्जेक्ट है, मैं इसको भेज दूं ऑब्जेक्ट के पास और जो ऑब्जेक्ट है हम बुला लूं सब्जेक्ट के पास, उसी चीज को हम वॉइस कहते हैं। जैसे अस को इस साइड अगर बनाए तो प्रोनाउन अगर ऑब्जेक्टिव के सब्जेक्टिव बनाते हैं तो वी बनता है और वी के साथ क्या लगता है जी, आर लगता है। और टीच का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, क्या हो जाएगा, टाट। और राम को उधर भेज देंगे तो बाई करके क्या कर देंगे, राम। इसका मतलब हुआ राम हमें पढ़ाता है, राम हम लोगों को पढ़ाता है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, हम लोगों को राम के द्वारा पढ़ाया जाता है। इसका मतलब हुआ कि राम हम लोगों को पढ़ाता है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, हम लोगों को राम के द्वारा पढ़ाया जाता है। मतलब के द्वारा का अर्थ देता है वही चीज वॉइस होता है। वॉइस क्या होता है, जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, देखो ये सब्जेक्ट था मैंने इसको ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया और ये ऑब्जेक्ट था मैंने इसको सब्जेक्ट में चेंज कर दिया, लेकिन इसका भाव नहीं बदला, सेंस नहीं बदला, यही चीज वॉइस होती है। तो दोस्तों हम बात करें, वॉइस दो प्रकार की होती हैं। अगर हम जानना चाहें तो वॉइस कितने प्रकार की होती हैं, वॉइस हमारी दो प्रकार की होती हैं। वॉइस अगर हम जानना चाहें तो वॉइस दो प्रकार की होती हैं। वॉइस दो प्रकार की होती हैं। वॉइस दो प्रकार की होती है। अगर आप इसके इंग्लिश में डेफिनेशन जानना चाहें तो वो भी है, when we convert subject into object and object into subject but we do not change its sense, that is called voice। आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं भाई। और वॉइस दो प्रकार की होती है। पहला नंबर जो होता है हमारा भैया एक्टिव वॉइस होता है। पहली जो वॉइस होती है हमारी एक्टिव वॉइस होती है, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। और दूसरा जो होता है हमारा पैसिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। और आप लोग को मैं बता दूं, देखो जितना आप लोगों ने टेंस पढ़ा होगा, जितना टेंस पढ़े होंगे, कुछ मॉडल्स पढ़े होंगे, वही सब चीजें हमारी एक्टिव वॉइस होती हैं। जितना आप लोगों ने टेंस पढ़ा होगा, कुछ मॉडल्स पढ़े होंगे, यूजेस जैसे होता है ना, वही चीजें, यही सब मिला करके वो एक्टिव वॉइस होती है। हमने पढ़ा पूरा टेंस, 12 टेंस पढ़ा, तो वही क्या होती है, एक्टिव वॉइस। तो हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, वही चीज हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें पढ़ने से पहले उसकी डिफिनीशन जान लेना जरूरी है कि एक्टिव वॉइस क्या होता है या फिर पैसिव वॉइस क्या होता है, वो चीज जानना सबसे पहले जरूरी है। तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहले एक्टिव वॉइस आप हेडिंग लगा लें। अगर मैं एक्टिव वॉइस को शॉर्ट में ए बी लिख के चलता हूं, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस क्या होता है, जब सेंटेंस में, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट, जब सेंटेंस में
सब्जेक्ट मेन हो, मेन मतलब मुख्य, जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट मेन हो, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट मेन हो तो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट मेन हो तो उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट मेन हो तो उसे हम क्या कहते हैं भैया, एक्टिव वॉइस कहते हैं। और जैसे सब्जेक्ट मेन कैसे हो, जैसे राम कॉल्स मी, एग्जांपल मैंने ले लिया, राम कॉल्स मी, राम कॉल्स मी, राम कॉल्स मी, राम कॉल्स मी, तो ये है, इसमें क्या हुआ, सब्जेक्ट मेन है, राम हमारा क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, तो इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट मेन हो गया, इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट मेन हो गया। इतना लिख लीजिए, तो फिर मैं बताता हूँ आगे थोड़ा। आशा करते हैं दोस्त आप लोग लिख लिए होंगे। फिर हम देखते हैं आगे पैसिव वॉइस की डिफिनीशन। जो पैसिव वॉइस की डिफिनीशन क्या होगी, जब सेंटेंस में, जब सेंटेंस में, जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मेन हो, जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मेन हो, जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मेन हो तो उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मेन हो तो उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मेन हो तो उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे मेन हो जाएगा, जैसे आपको दे दिया जाए मोहन इज कॉल्ड, एग्जाम्पल के थ्रू मैं यही लिख ले रहा हूं, मोहन इज कॉल्ड, मोहन इज कॉल्ड बाई यू, मतलब आपके द्वारा मोहन को बुलाया जाता है, मतलब बुलाता कौन है, आप, तो मेन आप ही हुए ना भैया, तो ऑब्जेक्ट यहाँ मेन हुआ है, इसलिए ये वाक्य पैसिव वॉइस है दोस्तों। तो ये हमारा क्या हो गया, वाक्य ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस। दोस्तों यही बात है कि ये वाक्य क्या हो गया, पैसिव वॉइस। आप इसे लिख ले एक बार पुनः, तो मैं इसको आप इरेज कर दूं तो फिर आगे पढ़ाऊं। अगर आप लोगों ने लिख लिया होगा, आशा करते हैं साथ में लिखते ही चल रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे, फिर मैं उसके बाद आगे की बात करता हूं। आगे अगर बात करना चाहूं तो ये जो एक्टिव वॉइस से थोड़ा इसके नियम होते हैं जी, कुछ नियम होते हैं, उस नियम को हमें जानना भी जरूरी होता है। उस नियम को हम जान लेंगे तो फिर उसके बाद हम आगे बातचीत करेंगे। अगर पहले जानना भी जरूरी होता है, अगर आप जानेंगे नहीं उसका नियम क्या होता है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, पहला नियम क्या होता है जी, आपको समझना पड़ेगा कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस 8 टेंस का बनता है। मेनली एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस मुख्यतः 8 टेंस का बनता है, मुख्यतः 8 टेंस का बनता है, 8 टेंस का बनता है। वैसे तो 12 टेंस का भी बनता है, 12 टेंस का भी बनना बता दूंगा, बट लेकिन इंडिया में नहीं चलता, फॉरेन में चलता है 12 टेंस। माइकल स्वान ने बताया था कि अगर आप 12 टेंस का भी पैसिव वॉइस जिस 4 का नहीं बनता उसको भी बनाना चाहें तो बन भी सकता है। कैसे बनेगा उसको बाद में जिक्र करेंगे, पहले आप इसी को जानिए जनरली रूल। तो एक्टिव वॉइस से हमें पैसिव वॉइस 8 ही टेंस का बनाना है और दोनों की सहायक क्रियाएं अलग-अलग होती हैं। तो हम जरा जान लेते हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस उसकी सहायक क्रियाएं क्या होती हैं। तो उस चीजों को मैं जानने के लिए मैं इसको इरेज कर देता हूं भाई, और उसके बाद आप लोग इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिए ताकि आप इसके विषय में जान जरूर सके। तो मैं एक तरफ लिख दे रहा हूं टेंस, मैं यहां लिख दे रहा हूं टेंस, और दूसरी तरफ मैं लिख दे रहा हूं एक्टिव वॉइस, और मैं एक तरफ लिख दे रहा हूं पैसिव वॉइस। मतलब इसमें क्या होगा कि टेंस की अलग-अलग सहायक क्रियाएं होती होंगी, कि टेंस की क्या होती होंगी, अलग-अलग सहायक क्रियाएं होंगी। एक्टिव वॉइस की अलग होंगी, पैसिव वॉइस की क्या होंगी, अलग होंगी। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, मैं ज्यादा उस तरह नहीं लिख पाऊंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कोई जगह का अभाव है आप जानते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, एक्टिव वॉइस की डू और डज, जबकि पैसिव वॉइस की होती है इज एम आर, जबकि पैसिव वॉइस की क्या होती है भाई, इज एम आर। सेम प्रेजेंट को मैं पास्ट में बदल दिया, पास्ट इंडेफिनिट,
पास्ट एंड डेफिनेट, जो पास्ट एंड डेफिनेट टेंस की सहायक क्रिया होती है डिड होती है। पास्ट डेफिनेट टेंस की सहायक क्रिया डिड होती है, और इसकी जो पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया होती है वो होती है वाज और वर। जो पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया होती है वो हमारी क्या होती है भैया, वाज और वर। एक होता है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट की सहायक क्रिया होती है भैया शैल और विल। क्या होती है भैया, एक्टिव वॉइस की शैल और विल, और पैसिव वॉइस की होती है शैल भी और विल भी, और पैसिव वॉइस की होती है शैल भी और विल भी। मतलब ये 3 टेंस हो गए। अभी हमको कितने टेंस का ज्ञात करना है, 5 और टेंस का। तो हम जानते हैं भैया कि चौथा टेंस होता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या होता है भैया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अगर आपको दिखाई ना देता हो दोस्तों तो आप मेरी आवाज को जरूर सुन सकते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यहाँ मैंने लिख दिया है, थोड़ा जगह नहीं है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया होती है इज, एम, आर एक्टिव वॉइस की। जबकि पैसिव वॉइस में क्या होता है, इज बीइंग, एम बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग होती है। इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग होती है। पांचवा टेंस है हमारा दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस। मैंने पास्ट लिख दिया, कंटिन्यूअस मैंने ये आप लिख लेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया वाज और वर होती है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया वाज और वर होती है। जबकि पैसिव वॉइस में एकदम सेम इसी में वाज में बीइंग जोड़ देंगे तो वाज बीइंग हो जाता है, वर में बीइंग जोड़ देंगे भैया तो वर बीइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर बीइंग हो जाएगा। और जो छठवां टेंस है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होता है दोस्तों। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। और उसके बाद मैं अगर जानना चाहूँ तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। जो हमारा अगला टेंस क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भैया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा टेंस आएगा भैया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या आएगा भैया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया क्या होती है, हैज और हैव होती है। हैज और हैव होती है। जबकि पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन होती है। 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 आगे इसके बाद है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। अगला टेंस का नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी सहायक क्रिया होती है एक्टिव वॉइस की केवल हेड, और पैसिव वॉइस की हैड बीन होती है। आगे हम टेंस की बात करें तो हमारा होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया होती है शैल हैव और विल हैव। शैल हैव और विल हैव होती है। जबकि पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया शैल हैव बीन, शैल हैव बीन और विल हैव बीन होती है। विल हैव बीन होती है। तो ये हमारा दोस्तों जान गए कि ये कितने टेंस, इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, किस मतलब किस टेंस की एक्टिव वॉइस सहायक क्रिया क्या होती है। पैसिव वॉइस की अगर कोई कहेगा, देखो 8 टेंस हो गए, नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए ना भैया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया एक्टिव वॉइस की डू डच, पैसिव वॉइस की इज एम आर, पास्ट इंडेफिनिट की एक्टिव वॉइस की डिड, पैसिव वॉइस की वाज और वर, फ्यूचर इंडेफिनिट की एक्टिव वॉइस की शैल और विल, पैसिव वॉइस की शैल भी विल भी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का एक्टिव वॉइस की इज एम आर, पैसिव वॉइस की इज बीइंग एम बीइंग आर बीइंग, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का होता है वाज और वर, पैसिव वॉइस की वाज बीइंग वर बीइंग, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हैज और हैव होता है और उसकी पैसिव वॉइस का हैज बीन और हैव बीन होती है। पास्ट परफेक्ट टेंस का हैड होता है और पैसिव वॉइस की हैड बीन होती है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का शैल हैव विल हैव होता है और पैसिव वॉइस की शैल हैव बीन विल हैव बीन होती है। और एक अगला पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, प्रयोग की जाती है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा बनाना रहता है। दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही कहता हूं, और आप लोग इतना आप एक बार पढ़ के आएंगे, देख कर आएंगे। अगले वीडियो में हम आप लोग से इसके आगे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।